Hello 7th class students. Today 14 August 2020. I'm starting your English class. I'm teaching you English grammar and now we are studying about sentence. कल एक एक्सरसाइज मैंने आपको सेंटेंस की बताई थी. आई होप कि आपने वो सॉल्व कर ली होगी. आज मैं आपको उसी से आगे बता रही हूँ. उसमें आपको कल जो एक्सरसाइज बताई थी उसमें आपको सेंटेंस और फ्रेज जो थे वो आपको आइडेंटिफाई करने थे और आज आपको करना है मेक सेंटेंसेस विद द गिवन फ्रेजेस. यहाँ कुछ फ्रेजेस दी गई हैं और आपको इनसे सेंटेंस बनाना है. जैसे एक मैंने करके दिखाया है विथ मी, तो राधा कम्स विथ मी. ठीक है, इस तरह से आपको ये आगे जो फ्रेजेस दी गई हैं इनसे आपको सेंटेंस बनाना है. जैसे केम एंड लेफ्ट, इनवाइट मी, इन द पार्क एट नाइट, हेल्प द मैन स्टैंड अप. ठीक है, इनसे आपको एक इन फ्रेजेस का यूज करके आपको एक एक सेंटेंस यहाँ पे क्रिएट करना है. ठीक है, आगे देखिए. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं? अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन एक्सप्रेस्ड थ्रू द वर्ब इन अ सेंटेंस. जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट कौन होता है? एक्शन को करने वाला होता है, काम को करने वाला होता है. ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है? हु डज द वर्क इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. सेंटेंस में जो एक्शन को करता है, जो काम को करता है, वो कौन कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. इन अ सेंटेंस व्हाट वी टॉक अबाउट इज सब्जेक्ट. सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है. एंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अबाउट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में जो कुछ भी बताया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. एग्जाम्पल देखो आप, जैसे शी sang. द प्रेडिकेट कैन बी मेड अप ओनली अ वर्ब. प्रेडिकेट अकेली एक वर्ब भी हो सकता है. देखो शी sang, उसने गाया. ठीक है, तो यहाँ पर गाने का काम कौन कर रहा है? शी. तो शी क्या हुआ? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो उसने गाया. तो ये गाया क्या हो गया? प्रेडिकेट. ठीक है, द प्रेडिकेट में हैव एन ऑब्जेक्ट. प्रेडिकेट में सब्जेक्ट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ही सा एन एलिफेंट. ठीक है, तो यहाँ पे एलिफेंट को देखने का काम को किसने किया? ही. ठीक है ना, उसने एक हाथी देखा. तो किसने देखा हाथी? ही ने. ठीक है, तो ही क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट. देखने का काम किसने किया? इस ही ने. तो ये कौन है? सब्जेक्ट है. अब ही क्या काम करता है? ही के बारे में क्या कहा गया है? सा एन एलिफेंट. तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. ठीक है, द प्रेडिकेट कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट. जो प्रेडिकेट है उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं. जैसे माई फादर इज अ स्पोर्टमैन. स्पोर्टमैन कौन है? किसके बारे में ये बात की जा रही है? माई फादर. माई फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट. ठीक है, माई फादर के बारे में क्या बातें की जा रही हैं? इज अ स्पोर्टमैन. तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. ठीक है, तो आज आप एक तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करोगे. होमवर्क में आपको सेंटेंस के दो पार्ट के बारे में लिखना है. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. फिर सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की अलग अलग से आपको डेफिनेशन राइट करनी है. सब्जेक्ट की लिखोगे द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन एक्सप्रेस्ड थ्रू द वर्ब इन अ सेंटेंस. ठीक है, फिर लिखोगे प्रेडिकेट की. तो प्रेडिकेट के बारे में लिखोगे what we talk about the subject and part of the sentence which tells us something about the subject is the predicate. ठीक है, इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है? ये आपको एग्जाम्पल देने हैं. पहले सिर्फ वर्ब के साथ, फिर
वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ और उसके बाद में वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट के साथ में। और जो प्रेडिकेट होता है उसमें वर्ब हमेशा होती है, द प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन अ वर्ब, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्किल द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस बिलो। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को क्या करना है, आपको राउंड अप करना है, ठीक है। जैसे मैं एक करके दिखाती हूँ आपको। वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, किसके बारे में बात हो रही है, हम के बारे में, ठीक है। अब हम के बारे में क्या बात हो रही है, मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो इसी तरह से आपको सब्जेक्ट जो है उनको अंडरलाइन करना है और जो प्रेडिकेट है उनको आपको सर्किल करना है, ठीक है। इस तरह से आप ये जो नीचे तक ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू डिफरेंट एनिमल्स, दे आर लिसनिंग टू द म्यूजिक, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, माई पेरेंट्स रन अ डिपार्टमेंट शॉप, ट्रीज हेल्प अस ब्रीथ ऑक्सीजन बाय एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इनमें आपको इसी तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सर्च आउट करना है और सब्जेक्ट को अंडरलाइन और प्रेडिकेट को इस तरह से सर्किल कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही जितना बताया गया। अच्छा, और भी सेंटेंस है बेटा, एक मिनट रुकिए, ये और भी हैं यहाँ पे, इनको भी करना। वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स, रोमा अ लिटिल गर्ल कैन स्पीक गुड इंग्लिश, Galileo said that the sun does not move, the teacher asked the boys to speak the truth, ठीक है। ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं, इनमें यहाँ पर भी हैं और ये यहाँ पर भी हैं। इनमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सर्च आउट करने हैं, ठीक है। इससे आगे हम कल स्टडी करेंगे। तो आपको सेंटेंस की डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। कल जो हमने पढ़ी थी, सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, सेंटेंस और फ्रेज दोनों की आपको डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, वो लर्न होनी चाहिए। ये कैसे हम इनको सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जितना बताया गया है वो वर्क कीजिए। कल मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।